हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेसिक्स। और हम लोग अकाउंटिंग करते किस चीज़ की हैं? बिजनेस की। हमारा एक बिजनेस है और उस बिजनेस की हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंटेंट लोग। और मैं पहली बार में ही एक ये दीवार खड़ी कर दी आप लोगों के बीच में। इस तरफ मैं लिखने जा रहा हूँ 6 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। 6 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट आता है आपका रियल अकाउंट, सेकंड आता है आपका पर्सनल अकाउंट, और थर्ड आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। और इसमें हमने खेलना क्या है? रियल में डेबिट फिर क्रेडिट, ये आपकी जिंदगी भर चलेगा। पर्सनल में भी डेबिट क्रेडिट, नॉमिनल में भी डेबिट और क्रेडिट। और यही आपके 6 रूल हैं, 1 2 3 4 5 6। एक एक करके मैं आपको ये यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा, ठीक, कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है और ये सब कैसे वर्क करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग करते हैं हम एक बिजनेस की, और बिजनेस के अंदर हमारे साथ घटती हैं घटनाएं कोई भी, और जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। कि कोई भी घटना घट रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है बिजनेस के अंदर, उनको बोलते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस या बिजनेस इवेंट्स। और उन्हीं चीजों की हम यहाँ पे करेंगे अकाउंटिंग। पर इसके लिए हमारे पास एक प्रूफ भी होना चाहिए कि भाई ये चीज हुआ है, आपने कोई चीज खरीदी है, आपने कोई चीज बेची है, आपका कोई लॉस हुआ बिजनेस में, आपका कोई फायदा हुआ, आपके बिजनेस में आग लग गई, आपने किसी को सैलरी दी, आपने किसी को रेंट दिया, उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब घटना तो घटी, प्रूफ भी तो चाहिए ना उसका। तो उस प्रूफ को बोलते हैं हम एक सोर्स डॉक्यूमेंट। और वो किस फॉर्म में होता है अभी मैं लिखूंगा एग्जांपल आपको कि अच्छा ये इतना सिंपल था। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? आपके पास कुछ भी हुआ उसका आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, मतलब कि बिल होना चाहिए, नहीं तो कोई मेमो होना चाहिए, कैश मेमो वगैरह। ठीक है, कोई कच्चा बिल भी हो सकता है, पक्का बिल भी हो सकता है, मतलब आपके पास एक रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि आपके साथ ये चीज बिजनेस के अंदर घटी है। ठीक है, मैं और बोल सकता हूँ इसको कैश कैश मेमो। ठीक है, आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई है। अकाउंटिंग शुरू की किसकी? बिजनेस की। और ये सारी चीजें किस में होनी चाहिए? इन सब होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी मॉनिटरी टर्म्स। मतलब अकाउंटिंग तो देखो बच्चे पैसे की होगी ना, तो सारी जो भी हमने बताया आपका बिल होगा या ट्रांजैक्शन होगी वो मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया बिजनेस में, वो देखो मनी टर्म में नहीं है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक, डन। मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको बता दिया अकाउंटिंग होती है, बिजनेस की वो होती है, ट्रांजैक्शन होती है, बिल होना चाहिए। अब हमारी अकाउंटिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, जिसका पहला प्रोसेस है जर्नल। मतलब कि जो भी इवेंट हुआ उसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे, और वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दीज 6 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, ये मेन है, यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है अकाउंटिंग का। ठीक, अब मैं आपको धीरे धीरे रूल्स बताऊंगा, रूल्स ज्यादा इतने मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रियल अकाउंटिंग। रियल अकाउंटिंग में बोला था डेबिट। रियल अकाउंट के अंदर डेबिट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट इसका उल्टा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रियल अकाउंटिंग होता क्या है? जो चीजें बिजनेस में रियल में हो रही हैं, जो आप देख पा रहे हो, जो आपके पास कुछ आ रहा है, आपके पास से जा रहा है, आपकी नजरों के सामने है। और इसी रियल अकाउंटिंग को हम वैसे एसेट अकाउंट भी बोलते हैं। एसेट मतलब जो आप एसेट खरीद रहे हो या बेच रहे हो। ठीक, जैसे आपने कोई लैंड खरीदी,
बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कोई एसी खरीदा, कोई लैपटॉप खरीदा अपने बिजनेस के लिए, वो सारा कवर होता है यहाँ पे रियल अकाउंटिंग है। तो मतलब रियल में वो चीज हो रही है और उसका रूल बोलता है कि आप डेबिट कीजिए उन चीजों को जो आपके पास आ रही हैं। जैसे कि आपने लैंड आपके पास आ रही है, बिल्डिंग आपने खरीदी आपके पास आ रही है, लैपटॉप खरीदा, कार खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कोई भी एसेट आपने खरीदा तो वो सारा कवर होगा यहाँ पे। और इसी का उल्टा आपके पास से जो चीज आपकी जा रही है इंक्लूडिंग योर स्टॉक, आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस में स्टॉक भी होता है कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आप उस स्टॉक को बेच रहे हो, बेच तभी रहे हो जब आप उसको खरीद भी रहे हो, तो वो भी आपका एसेट है। तो कोई स्टॉक खरीद रहे हो और फिर उस स्टॉक को बेच रहे हो, या कोई फर्नीचर वगैरह कुछ एसेट खरीद रहे हो या उसको फिर बाद में रीसेल कर रहे हो, वो सारा यहाँ पे कवर होगा रियल अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, और उसका रूल कहता है डेबिट करो उन चीजों को जो भी आ रहा है, क्रेडिट करो उन चीजों को जो भी आपके पास से जा रहा है। इसका छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमने क्या मशीनरी, बिजनेस करने के लिए हमने एक मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेस्ड ऑफ रुपीज, जो मैंने आपको मॉनेटरी टर्म, मतलब मॉनेटरी टर्म जरूर यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए, ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश। ठीक, क्या बोला मैंने आपको कि हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की कैश में। अब बताओ हमारे पास से क्या आया और हमारे पास से क्या गया। हमारे पास क्या आया, एक मशीन आई और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो मैं डेबिट करूंगा किसको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया मेरे पास, मशीन, तो मशीन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और क्रेडिट करूंगा, टू लिखते हैं, जो चीज क्रेडिट होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बाय क्लास जाएंगे वो आप समझ जाओगे। टू मेरे पास से क्या गया, कैश, कितने, 1 लाख की मशीन आई और 1 ही लाख मेरे पास से कैश लिया, तो 1 लाख की मैंने मशीन खरीदी, उसके आगे मैं 1 लाख लिख दूंगा और 1 लाख ही मैंने कैश में दिए, वो मेरे पास से चले गए। तो पहला रूल आपका क्लियर हो गया। ठीक, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया मेरे पास से, कैश। ठीक, अब अगला रूल, ये तो मैं भी आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे जैसे हम बुक बाय बुक क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये हम जनरल स्टार्ट कर दिए हमने। 6 गोल्डन रूल में से आपके 2 गोल्डन रूल कवर हो चुके हैं। अब आते हैं हम पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट, इसमें डेबिट करेंगे हम, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है, किसको, हमको, बिजनेस हम कर रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, जो हमसे रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट द गिवर, जो हमको दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने बोला था डेबिट द रिसीवर, उसका मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं। कैश पेड टू सोहन ₹70,000। क्या, हमने कैश पे किया सोहन को 70,000 रुपए, डेबिट द रिसीवर, मैंने कैश दिया, रिसीव कौन कर रहा है उसको, सोहन, और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश, जो ऊपर रूल था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास से क्या गया, कैश 70,000, डेबिट द रिसीवर, उसको रिसीव कौन कर रहा है, सोहन, तो इसकी जनरल एंट्री होगी, डेबिट करेंगे हम सोहन को 70,000 के साथ, और टू कैश, हमारे पास से क्या गया, 70,000 का कैश। ठीक, ये भी हो गया। इसका उल्टा अब इसका उल्टा कर लेता हूं मैं, कैश रिसीव्ड 90,000 फ्रॉम मोहन। अब क्या हुआ, मैंने मोहन से कैश रिसीव 90,000 हमने कैश रिसीव किया, किससे, मोहन से, तो मोहन हमें
दे रहा है, तो मतलब गिवर, क्रेडिट द गिवर। और हमने क्या किया, कैश रिसीव किया। मैंने पहले बोला था रियल अकाउंटिंग में जो हमारे पास चीज रियल में आ रही है, डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन, कैश को, और क्रेडिट करेंगे हम सोहन द गिवर को। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल, कैश को हम डेबिट करेंगे, हम टू में लिखेंगे मोहन, क्योंकि हमारे पास गिवर कौन है, देने वाला मोहन। तो ये भी आपका हो गया क्लियर। अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, डिटेल में हम आगे क्लास बाय क्लास जाएंगे। अब आते हैं, हमारे 4 रूल क्लियर हो गए, 6 गोल्डन रूल थे, 1 2 3 4। लास्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या बोलता है, डेबिट करेंगे हम उन चीजों को, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस को, जो भी हमारा खर्चा हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्रेडिट करेंगे हम इसके उल्टा, क्रेडिट करेंगे हम ऑल इनकम्स या प्रॉफिट या गेन भी बोलते हैं उसको। सारे खर्चे और लॉसेस को हम करेंगे डेबिट नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और क्रेडिट करेंगे हम सारे इनकम्स और गेन के। एक बाय एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चे क्या होते हैं बिजनेस के अंदर, हमने सैलरी पे की, रेंट पे किया, बैंक का इंटरेस्ट पे किया, हमने कुछ सामान मंगाया उसका भाड़ा पे किया, ठीक। तो अभी मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं आपको, रेंट पेड ₹2 लाख इन कैश। मैंने 2 लाख रुपए कैश में रेंट पे कर दिया, ठीक। अब तो मैंने आपको 6 के 6 रूल बता दिए हैं। अब ये कहां पे फिट होगा, मैंने रेंट पे किया, रेंट मतलब मेरा खर्चा है, ठीक। तो रेंट मेरा क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट करूंगा मैं रेंट को, रेंट अकाउंट डेबिट। कितना कितना दिया मैंने, 2 लाख रुपए, ठीक। टू, अब क्रेडिट भी तो करूंगा ना एक चीज, ठीक है। रेंट दिया मैंने 2 लाख इन कैश, तो मेरे पास से कुछ गया भी तो है, क्या गया है मेरे पास से, कैश मेरे पास से गया है। और रूल नंबर 1 रियल अकाउंटिंग में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मेरे पास से चीज गई है। तो मेरे पास से क्या गया है, कैश, कितना, वही 2 लाख रुपए। ये हो गया हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्रेडिट की भी सेम बिल्कुल उल्टी, मैंने रेंट पे किया, रेंट मेरा खर्चा था, क्रेडिट बोलता है हम इनकम को क्रेडिट करेंगे। इनकम हमारी क्या हो सकती है, मुझे बैंक से इंटरेस्ट आया तो वो मेरा फायदा है कि नहीं है, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹20,000 इन, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट है वो बैंक में ही आएगा। मैंने 20,000 का इंटरेस्ट रिसीव किया बैंक में, रूल वही इन्हीं 6 में छुपा हुआ है। रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, मेरा फायदा। रूल नंबर दिस, क्रेडिट करेंगे हम सारी इनकम्स और गेन को, जो मेरे पास इनकम आई तो क्या आया मेरे पास, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। और आया कहां पे है, रिसीवर कौन है, रिसीव कौन कर रहा है उसको, मेरा बैंक। डेबिट द रिसीवर, किसने रिसीव किया, मेरे बैंक ने। तो मैं यहां पे करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने, 20,000 रुपए। और जो मैं आपको बता ही रहा था, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। तो मेरे पास इंटरेस्ट आया है, किस नाम से आया है मेरे पास, प्रॉफिट, इंटरेस्ट की फॉर्म में आया है ना, तो 20,000 रुपए, ठीक। तो आपके ये 6 गोल्डन रूल, बेसिक बेसिक मैंने एग्जांपल दिया है, ये अभी थोड़ा वास्ट में भी जाएगा, वो मैं आपको डे बाय डे कंफर्म करूंगा। मैंने अभी आपको बताया बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जो एक नॉर्मल अकाउंटेंट करता है। कौन करता है, अकाउंटेंट। अभी मैंने आपको सिर्फ रूल समझाने के लिए एग्जांपल दिए। अगली क्लास में हम जनरल स्टार्ट करेंगे, जो आपका मेन टॉपिक है, और उसको थोड़ा सा वास्ट लेके जाएंगे, ठीक है। आपको रिव्यू जरूर कराऊंगा मैं क्लास से पहले,
स्टे ट्यून विद मी, खत्म।